हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आप याजक हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 उसके 5 और 6 आयत में लिखा है। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में पुराने नियम में लिखा है कि उस समय जो याजक काम करते थे तो वो सिर्फ परमेश्वर के तंबू में ही काम करते थे। याजक का काम मुख्य स्थान पर रोटी रखने का होता था, किसी याजक का काम दिया जलाने का होता था, तो किसी याजक का काम होम बलि पाप बलि के लहू चढ़ाने का होता था। वो अलग अलग काम करते थे, लेकिन आज के याजक का काम, जैसे कि मेरा काम प्रचार करने का है, लोगों तक पहुंचने और कलीसियाएं स्थापित करना है। और इसी तरह से आप लोगों का काम कैमरा चलाना हो सकता है, किसी का काम गाना हो सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेकर तौबा कर चुके हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अलग अलग अंग हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है और हम प्रभु यीशु मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं। और अगर हर एक अंग बराबर काम करेगा तो कलीसिया मजबूत होगी और परमेश्वर की देह उन्नति पाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आप एक याजक हैं, आप एक राजा हैं, आप याजकों का समाज हैं, उसकी निज प्रजा हैं और उसके पवित्र लोग हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उसने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है ताकि आप उसके गुणों को प्रकट कर सकें। निर्गमन अध्याय 40 उसकी 15 आयत में लिखा है कि अभिषेक उन लोगों के याजक पद का चिन्ह होगा और अभिषेक ही इस बात का चिन्ह होगा कि ये लोग मेरी सेवा कर सकते हैं। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर के वचन का प्रचार भी किया जाए तो सामर्थ्य में किया जाए। आप जानते हैं कि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे और इतने चमत्कार होने के बाद भी, मुर्दों को जिंदा होते देखने के बाद भी और बीमारों को चंगा होते देखने के बाद भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पाओ और परमेश्वर की सामर्थ्य को ना पाओ, तब तक तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, तब तक तुम अपना काम शुरू ना करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आप लोगों के लिए एक बड़ी योजना है, पर बाइबल कहती है चाहे आप याजक होने के लिए चुन लिए गए हैं, पर वास्तव में आप उस कुर्सी पर काम नहीं कर पाओगे जब तक कि परमेश्वर का मसा, उसका अभिषेक आपके पास नहीं है। और अगर मसा आपके पास नहीं है तो एक तरह से आप अफसर तो हैं, पर आपके पास उस काम को करने के लिखित अधिकार नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने चुने जाने को सिद्ध करें कि आप परमेश्वर के खास लोग हैं। जो भी परमेश्वर ने आपको प्रतिभा दी है, उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें और अपने आप को पाप से बचा कर रखें। आप अपने राजा याजक होने के पद को तभी बचा कर रख सकते हैं जब आप संपूर्ण पवित्रताई में रहकर प्रार्थना, उपवास और बाइबल पढ़ने में अपना समय बिताते हैं। तभी आप एक याजक हैं और फिर परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा और ऊंचा भी करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं तेरे वचनों पर चलूंगा और अपने एक राजा और याजक होने के पद को सिद्ध करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।